हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अच्छा बच्चों, जो आप खाना खाते हो, ठीक है, जैसे गेहूँ से मतलब आटा बनता है ना। गेहूँ है, चावल है, दाल है, सब्जियां हैं, फल फूल, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में आती कहाँ से हैं? ये सारी चीज़ें होती कहाँ पर हैं? कौन इनको उगाता है, कौन इनको बनाता है? तो जैसे फसल की बात करेंगे आप, तो आप बोलेंगे कि इसको किसान उगाता है, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, किसान जब एक फसल उगाता है तो क्या वो खेत को तैयार करके ये बोलता है कि खेत खेत मुझे धान उगा के दो, खेत खेत मुझे गेहूँ उगा कर दो, ऐसा बोलता है क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं बोलता है। उसको कोई भी फसल उगाने के लिए उसको चाहिए होते हैं बीज। बिना बीज के कोई भी फसल उगाना पॉसिबल नहीं है ना। जब तक अच्छे बीज उसके पास नहीं होंगे, स्वस्थ बीज और सही तरीके के बीज नहीं होंगे, तब तक अच्छी फसल नहीं उगेगी। तो बीजों के बिना कोई भी खेती या कोई भी फसल उगाना पॉसिबल नहीं है। कोई भी फसल उगाने के लिए या कोई भी, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो फलों की खेती हो या फिर सब्जी हो, है ना, या फिर हमें फूल ही क्यों ना लगाना हो, फूलों के लिए भी हमें, कई फूलों के लिए उनके बीज की ज़रूरत पड़ती है। तो हर तरह से हमें कोई भी नई फसल या पौधा उगाने के लिए बीज की ज़रूरत पड़ती है। अब बीज क्या कोई भी बीज चल जाता है? नहीं, बीज जो है जितना अच्छा, जितना स्वस्थ होता है, उतनी ही अच्छी फसल, उतनी अच्छी पैदावार होती है। तो हम क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सीड्स एंड सीड्स, मतलब बीज ही बीज। तो इस चैप्टर में हम बीजों के बारे में पढ़ेंगे कि बीजों को किस तरीके से, कौन से बीज जो हैं उनसे फसल उगाई जाती है, कौन से बीज हैं जिनको हम भिगो कर खाते हैं, अंकुरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे चैप्टर 5th में, सीड्स एंड सीड्स। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के सीड्स एंड सीड्स के क्वेश्चन एंड आंसर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक्स। आपको ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो सही ऑप्शन चूज करके आपको फिल करना है। इसमें पहला है द डैश प्लांट ईट्स इंसेक्ट, है ना। तो कौन सा प्लांट ऐसा है जो कि इंसेक्ट को खाता है? इसमें नाम दिया हुआ है कोष्ठक नेपेंथीस, है ना। तो नेपेंथीस और किसको बोलते हैं? पिचर प्लांट को। हमारे इंडिया में तो बहुत कम ही ऐसे प्लांट मिलते हैं, पर जो कुछ अफ्रीका के जंगल हैं और बाहर के कुछ जंगल होते हैं जहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स को देखा गया है जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। जो पिचर प्लांट होता है उसकी बनावट जो होती है एक घड़े की तरह होती है और ऊपर में उसमें एक पत्ती लगी होती है जो कि एक ढक्कन के जैसे दिखती है। और ये जो पौधा है एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू छोड़ता है, जिससे कि इंसेक्ट जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद जो है जैसे ही इंसेक्ट उसके पास जाता है, वो उसको अपनी पत्ती को खोलकर और उसको अपने अंदर बंद कर लेता है ना, और उसको खा लेता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, है ना। बाकी प्लांट्स क्या करते हैं? बाकी प्लांट्स पानी और खाद लेते हैं और सूर्य की रोशनी लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं अपना। लेकिन ये कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट है जॉर्ज मेस्ट्रल इज़ द इन्वेंटर ऑफ वेलक्रो। तो जॉर्ज मेस्ट्रल एक पर्सन है जो कि इन्वेंटर है वेलक्रो का। वेलक्रो आपने देखा होगा, अधिकतर आपके जो सैंडल्स होते हैं या कुछ बैग्स होते हैं उसमें दोनों तरफ से, एक तरफ खुरदरा और एक तरफ से चिकना सरफेस होता है, जिसमें कि उसको आपस में चिपकाने से वो तेज़ी से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। फिर उनको हटाते हैं हम तो वो खुल भी जाता है, और जब हम उसको आपस में पास में लाते हैं तो एकदम तेज़ी से वो चिपक भी जाता है। तो वो होता है वेलक्रो। तो वेलक्रो का इन्वेंशन किसने किया था? जॉर्ज मेस्ट्रल ने, जो कि उनको आइडिया किसको देख कर आया था? आपके आसपास जो है वो लिटेंगी आपने देखा होगा, जब आप ग्राउंड पर खेलने जाते हैं या कहीं आसपास जहाँ पर जंगली पौधे थोड़ी बहुत लगे हों, वहाँ पे आप देखिएगा कि लिटेंगी होती है, जिसकी जो कांटेदार एक बीज होता है जो कि आपके कपड़ों के साथ चिपक कर हमेशा आ जाता है, क्योंकि उसकी बनावट ऐसी होती है। वो कांटे जो होते हैं वो हल्के से ऊपर से मुड़े हुए होते हैं, जो कि जॉर्ज मेस्ट्रल ने अपने लेंस में से देखा था। उसको वो समझ में आया कि वो कैसे उनके कपड़ों के साथ और उनके डॉग के ऊपर चिपक कर आ गया, और उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने वेलक्रो का इन्वेंशन किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है चिलीज वेयर बॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका।
जो चिलीज़ हैं, जो मिर्ची है, वो इंडिया में कहाँ से आई? जो ट्रेडर्स जो हैं साउथ अमेरिका से, जो ट्रेडर्स जो है साउथ अमेरिका से आए थे, वो अपने साथ जो है चिली लेकर आए थे। मतलब इंडिया में चिली कहाँ से आई? जो व्यापारी आए थे साउथ अमेरिका से, वो चिली लेकर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूमिन एंड ब्लैक पेपर आर द सीड्स यूज्ड एज स्पाइसेस। तो क्यूमिन, ये रखा ना क्यूमिन, क्यूमिन मतलब जीरा और ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च। तो जीरा और काली मिर्च जो है कुछ ऐसे बीज हैं जो कि स्पाइसेस के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। आप किचन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे तरह के मसाले होते हैं जो कि बीज होते हैं। इन बीजों को जो है हम मसालों के तौर पर यूज़ करते हैं। तो जैसे क्यूमिन और ब्लैक पेपर हो गया, मतलब जीरा और काली मिर्च, ऐसे और भी बहुत सारे मसाले होते हैं। तो अपने किचन में जाएंगे, अपने मम्मी या फिर कोई भी जो भी जिसको भी आप पूछना चाहते हैं उनसे पूछेंगे कि कौन कौन से ऐसे बीज हैं जिनको हम मसाले के तौर पर यूज़ करते हैं, जैसे कि जीरा है और काली मिर्च है। नेक्स्ट इज डैंडलियन सीड्स कैन फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब डैंडलियन एक फूल है जो कि जब उसकी पत्तियां गिर जाती हैं तो उसके बाद जो उसके बीज होते हैं वो बिल्कुल रुई की तरह दिखते हैं। आपने देखा होगा, या अगर आपने नहीं देखा तो अपने मम्मी या पापा से पूछो, उन्होंने ज़रूर देखा होगा। एक रुई की तरह दिखने वाला बीज होता है जो कि हवा के हल्के से झोंके के साथ उड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। हमारे घरों से होता हुआ, खेतों से होता हुआ, सब जगह से होता हुआ वो इधर से उधर उड़ता है और कहीं ना कहीं वो मिट्टी में मिलकर फिर वो एक पौधा बन जाता होगा। तो डैंडलियन सीड्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ कर पहुंच जाते हैं। आप ज़रूर पता करिएगा, वो एक बिल्कुल रुई की तरह दिखने वाला बीज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक द ड्राइंग ऑफ स्प्राउटेड चना। स्प्राउटेड चना मतलब अंकुरित चना, फिर उसमें से जो पौधा निकलता हुआ है ना। हमने आप लोगों को बहुत छोटी क्लास से ही, क्लास LKG से ही अंकुरण कैसे किया जाता है वो आपको बताया है। ठीक है, तो चने से अंकुरण कैसे निकलता है ये आप अपने घर पर अंकुरित करिए चना, और उसके बाद जो है उसमें अंकुरण की अलग अलग स्टेजेस जो होती है, अलग अलग प्रोसेस होती है, उसको करिए। और इससे पौधा कैसे निकलता है वो भी आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप बनाए, चने को अंकुरित करेंगे और उस अंकुरित चने का आप हमें ड्राइंग बनाकर बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आंसर दीज क्वेश्चन, मतलब आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया, उनके आंसर देना है। तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस और व्हाई। ठीक है, तो आपके घर पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पकाने से पहले जो है भिगाया जाता है, और क्यों भिगाया जाता है? सोक्ड मतलब पानी में भिगा कर रखना। ठीक है, तो आंसर है, फॉलोइंग थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन माई हाउस। पहला है राइस एंड दाल फॉर लेसर कुकिंग टाइम। एक पर्सन है जो बता रहे हैं कि उनके घर पर जो है राइस एंड दाल जो है वो भिगोए जाते हैं। क्यों? ताकि उनको पकने में कम टाइम लगे। जब चावल और दाल को हम बनाने के पहले थोड़ी देर पहले भिगा देते हैं तो उसको पकने में थोड़ा कम टाइम लगता है। तो कई लोग जो होते हैं चावल और दाल को पहले से भिगा कर रख देते हैं। नेक्स्ट है होल ग्रेन्स फॉर जर्मिनेशन इनटू स्प्राउट्स। अब जो होल ग्रेन्स मतलब जैसे चना हो गया, आपका मसूर हो गया, मूंग हो गया, है ना, मूंग दाल और चना हम अधिकतर घर पर भिगोते हैं क्योंकि हमें जो है स्प्राउटेड चना और स्प्राउटेड दालें खानी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम पहले से भिगा कर रखना पड़ता है हमें, ताकि उसमें जर्मिनेशन हो सके, ताकि उसमें स्प्राउट्स निकल सकें। ठीक है ना, तो स्प्राउटेड ग्रेन बनाने के लिए हम उसको भिगाते हैं। ओके, तो कौन कौन सी चीज़ें, दाल चावल को हम भिगा देते हैं, ग्रेन्स को भिगा देते हैं, ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको हम भिगा कर रखते हैं। अपनी मम्मी से पता करेगा, जब आप इडली डोसा बनाते हैं तब भी आप कुछ समय पहले दाल को भिगो कर रखते हैं, चावल को ना। ऐसे और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको बनाने से पहले हमें भिगा कर रखना पड़ता है, आप घर पर पता करके खुद से अपना आंसर लिखिए। ठीक है ना, नेक्स्ट है व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, हाउ आर दे स्प्राउटेड। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप जो है स्प्राउट कर कर खाते हैं, और वो स्प्राउटेड कैसे होते हैं। ठीक है, तो वी ईट होल ग्रेन्स लाइक हॉर्स ग्राम और ग्रीन ग्राम, चिकपीज एटसेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम स्प्राउट करके खाते हैं, जैसे उड़द दाल, मूंग दाल, चना दाल, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम जो है स्प्राउट करते हैं, उसके बाद खाते हैं, और ये बहुत हेल्दी होता है। ये हमें खाना चाहिए, हमें सुबह सुबह जो है बढ़िया नाश्ते में इसको खाना चाहिए। इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाकर आप उसमें टमाटर वगैरह डालकर, है ना, ये सब डालकर बनाकर खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको करने के लिए पहले तो इसको पूरी रात भर जो है
इसको भिगा कर रख देते हैं हम चने को या दाल को, जो भी होता है। भिगाने के बाद नेक्स्ट डे हम इसको निकालते हैं और उसको जो है एक पोटली, एक कपड़े की पोटली बनाकर उसको बांध देते हैं, और वो कपड़ा जो है ना वो गीला होना चाहिए। अगर वो सूखा होगा तो उसमें स्प्राउट उतने अच्छे से नहीं होगा, स्प्राउट करने में प्रॉब्लम होगी। उसको हल्का सा गीला होना चाहिए, ठीक है ना। तो गीले कपड़े में उसको बांध कर रख देते हैं। तो अगले दिन आप देखोगे तो उसमें स्प्राउट निकल जाते हैं, हल्की सी पूंछ निकल आती है उसमें, उसको हम स्प्राउट बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है Why should we eat sprouts? हमें स्प्राउट्स क्यों खाने चाहिए? We should eat sprouts as they are packed with vitamins and minerals and they provide many health benefits. जो ये होते हैं स्प्राउट्स होते हैं ना, स्प्राउटेड कोई भी चीज़, कोई भी अनाज को जब आप स्प्राउट करते हैं तो वो बहुत ही हेल्दी होता है, उसमें बहुत सारा विटामिन्स मिनरल्स होता है जो कि हमें अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करता है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। आपको पता है चना कहाँ रखा है, आपको पता है मूंग दाल कहाँ रखी है, आप उसको लीजिए, उसको भिगाइए, उसको पोटली में बांधिए। मतलब ये ऐसी चीज़ है जिसे आप भी बना सकते हो। और दूसरी बात यह है कि ये इतना हेल्दी होता है कि आपको इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, ठीक है। तो स्प्राउट्स खाना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ? जो गोपाल की मम्मी हैं उन्होंने क्या किया, चने को एक गीले कपड़े में बांध दिया। तो ऐसा क्यों किया? तो गोपाल्स मदर टाइड चना इन अ डैम्प क्लॉथ फॉर मेकिंग स्प्राउट। उन्होंने इसलिए बांधा क्योंकि गीले कपड़े में चने को भिगाकर उसके बाद गीले कपड़े में बांधने से उसमें स्प्राउट्स निकलते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि गोपाल की मम्मी गोपाल को स्प्राउट्स खिलाती थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मसूर दाल बट यू कैन नॉट स्प्राउट इट, कैन यू थिंक व्हाई? और वी कैन नॉट स्प्राउट मसूर दाल वाई? या फिर ये क्वेश्चन कर सकते हैं हम कि हम मसूर दाल को जो है वो उसको स्प्राउट क्यों नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है, मतलब ये क्वेश्चन है कि जब मसूर जो होती है उसको हम स्प्लिट करते हैं, उसको जब हम तोड़ देते हैं तब वो मसूर दाल मिलती है हमको, ठीक है। तो मसूर दाल जो होती है उसको हम स्प्राउट क्यों नहीं कर पाते? तो इसका आंसर है वी कैन नॉट स्प्राउट दाल बिकॉज स्प्लिट दाल डज नॉट हैव बड। जो दाल होती है उसको हम जो है जो स्प्लिट हो जाती है उसको हम स्प्राउट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उसमें जो बड होता है उसमें एक नोक होती है, या उसमें जो बडिंग होती है, जो गठान होती है, वो जो है वो ख़त्म हो जाती है। विच स्प्राउट इज़ प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर एंड सुटेबल टेम्परेचर। जो कि जो बड होता है, जो कि हेल्प करता है स्प्राउट करने में, वाटर और एयर और सुटेबल टेम्परेचर में हेल्प करता है कि उसमें जो है स्प्राउट निकले। तो बड जो है जब उसकी बड ख़त्म हो गई, जैसे जो चना होता है, चना में आपने देखा होगा एक छोटा सा ऐसा उठा हुआ नोक होती है जो कि बड कहलाती है। तो जब हम चने को भिगाकर और स्प्राउट करते हैं तो उसमें से निकल आता है। बट अगर हम चना दाल को चाहेंगे, चना दाल क्या होता है, चने को जब हम अलग अलग कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसमें से दो अलग अलग हिस्से निकल जाते हैं जिसको हम चना दाल बोलते हैं। तो चना दाल जो होती है क्योंकि वो स्प्लिट हो चुकी है, उसमें वो गठान ख़त्म हो चुकी है, इसलिए वो स्प्राउट नहीं होती। ऐसी चावल जो होता है ना, चावल जो होता है उसको हम स्प्राउट करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। चावल एक बीज नहीं है, चावल से हम जो है चावल की खेती नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ज़रूरत होती है धान की। चावल के ऊपर एक परत चढ़ी होती है ब्राउन कलर की, जिसको हम धान, तब वो धान कहलाता है। तो धान जो होता है वो चावल का बीज होता है, ना कि चावल को लगाकर हम खेती कर सकते हैं। तो स्प्राउट्स जो होते हैं सिर्फ उन्हीं में उगते हैं जो कि बंधे हुए होते हैं, जिनमें गठान होती है, जिनमें कि बड होती है ना। उस बड की हेल्प से ही जो है होता है स्प्राउट उग सकता है। पानी में गीला करके उसको सूटेबल टेम्परेचर में गीले कपड़े में बांधकर हम स्प्राउट उन्हीं को कर सकते हैं जो कि जिनमें कि बड मौजूद होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस? जो बीज होते हैं वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं? आपने देखा होगा कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनको कभी हम जाकर नहीं लगाते। जैसे पहाड़ों पर आपने देखा होगा, पहाड़ों पर जाकर कौन लगाता है पौधे? कोई लगाता है क्या? ऐसे ही हमारे आसपास बहुत सारे पौधे ऐसे उग जाते हैं जिनको हमने कभी नहीं लगाया। तो वो कैसे उग जाते हैं?
तो वो एक्चुअली जो बीज होते हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह तक कुछ सोर्सेज के द्वारा पहुंच जाते हैं और वो बीज अपने आप जो है एक पौधा बन जाता है। तो उसी को हम जानेंगे कि कैसे वो बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। तो इसका आंसर है सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस बाय फॉलोइंग वेज। इन तरीकों से जो है सीड्स एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। पहला, एयर। कुछ बीज जो होते हैं वो इतने हल्के होते हैं कि हवा के साथ उड़कर जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था फिल इन द ब्लैंक में डैंडलियन के बारे में, वो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल रुई की तरह हल्का सा होता है, दिखता भी वो रुई की तरह है, जो हल्की सी हवा के झोंके से भी इधर से उधर पहुंच जाता है। ऐसे कुछ बीज जो हैं, जो पौधे नदी या तालाब या इनके आसपास लगे होते हैं, तो वो पौधों के वो जो है पानी के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। कुछ बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स जो है अपना खाना खाते हैं, इधर उधर बिखराते हैं और बीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। उन्होंने अपना खाना उठाया, इधर से उठाकर दूसरी जगह गए, वहाँ खाए और वहाँ कुछ बीज गिर गए। इस तरीके से बर्ड्स के थ्रू भी होता है। ऐसे ही एनिमल्स जो होते हैं वो भी अपना खाना एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं और वहाँ पर उनको खाते हैं और वहाँ पे कहीं ना कहीं उनके बीज गिर जाते हैं। ह्यूमन्स फॉर फार्मिंग, मतलब जो खेती करते हैं, तो खेती करने वाले भी उसको जो है लगाते हैं, तो बीज जो है इधर से उधर पहुँच जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं, एयर, वाटर, बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमन्स के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह अपने आप कैसे पहुँचते हैं, कैसे अपने आप जो है कई जगह पौधे उग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द सोयाबीन सीड्स स्प्रेड। जो सोयाबीन सीड्स होते हैं वो कैसे इधर उधर बिखर जाते हैं। तो इसका आंसर है, व्हेन द सोयाबीन पॉड्स आर राइप दे बर्स्ट एंड सीड्स आर थ्रोन आउट। जो सोयाबीन होती है, जब उसकी खेती होती है और उसके बीज जो है पक जाते हैं, वो सोयाबीन की जो खेती होती है वो पक जाती है और उसको सही टाइम पे अगर हम नहीं तोड़ते हैं, सही टाइम पे अगर हम नहीं निकालते हैं, तो पकने के बाद वो फूटती है और फूटने से उसके बीज जो हैं वो चारों तरफ बिखर जाते हैं। ऐसे बहुत सारी फसल होती है जिसको अगर हम टाइम पर नहीं काटेंगे तो वो उसके जो बीज हैं वो पकने के बाद एक टाइम के बाद वो फूट जाते हैं और उनके बीज जो हैं वो सारी जगह बिखर जाते हैं। तो इस तरीके से सोयाबीन के जो बीज हैं वो एक टाइम लिमिट के बाद जब वो पक जाते हैं तो वो फूटते हैं और पूरे चारों तरफ बिखर जाते हैं। बच्चों, अब आपको ये चैप्टर जो है फिनिश हो गया। आप ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से बीज जो है जिनसे हम स्प्राउट्स कर सकते हैं, स्प्राउट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने हेल्दी होते हैं, हमें स्प्राउट्स खाना चाहिए, और कैसे बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं और हमें कहीं ना कहीं बिना बीज लगाए भी हमें पौधा दिखाई दे जाता है। तो मैं जानना चाहती हूँ, आपके आसपास कोई ऐसे पौधे हैं क्या जिनको आपने लगाया नहीं है पर वो अपने आप उग गए हैं? ऐसे कुछ पौधों की लिस्ट बनाइए और हमें व्हाट्सएप करके लिखिए कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिन्हें आपने नहीं लगाया पर वो अपने आप ही उग चुके हैं।